सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो तीसरा अध्याय है, व्याकरण की जो पुस्तक है ना आपकी, उसका तीसरा अध्याय है शब्द विचार, उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, हमने भाषा के बारे में पढ़ा, वर्णों के बारे में पढ़ा। आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द होते क्या है, शब्द कहते किसे हैं, क्या है शब्द। तो देखिए, सबसे पहले हमें शब्दों को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा क, तो हम क, च, अ, ये क्या है, वर्ण है। और इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा राम, तो ये जो शब्द है इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये किसी का नाम है, एक अर्थ है इसका। और हम भगवान को भी राम के रूप में मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? तो शब्द इसका अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार जिन वर्णों का सार्थक मेल, जिनका कोई अर्थ हो, उन्हें हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, शब्द हैं, उनके भेद, उनको हमें पढ़ना और समझना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, यानी उद्गम जो हुआ है उनका, शब्दों का, शब्द ये जो उत्पन्न हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, कहाँ से निकले हैं ये शब्द, उसके आधार पर शब्द हैं वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है तत्सम, उसके बाद में तद्भव, फिर देशज और विदेशज, या विदेशी या आगत, या हम इन्हें क्या कहेंगे, आगत। तो देखिए, तत्सम शब्द, सबसे पहले तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शब्द को पढ़ते हैं ना, शब्द को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा तत्सम किसे कहेंगे। तत् यानी उसके, सम यानी समान। अब किसके समान, किसके समान? देखिए, हम मानते हैं कि हमारी जो भाषाएं हैं उनकी जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत। तो यहाँ पे तत् किसके लिए आया है, संस्कृत के लिए। हम मानते हैं कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है, सीधे न होकर। मतलब देखिए, संस्कृत है वो दो भागों में थी, लौकिक और वैदिक। फिर लौकिक जो संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत जिसमें अपने रामायण और ये महाभारत लिखे गए, वैदिक संस्कृत में वेदों का निर्माण हुआ। तो ये जो लौकिक संस्कृत थी, उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आई, और उसी अपभ्रंश में एक सौरसेनी अपभ्रंश मानते हैं, उसी सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। खड़ी बोली हिंदी जिसे हम कहते हैं, उसी से निकली है। तो देखिए, इस प्रकार संस्कृत है वो हिंदी भाषा की क्या है, जननी है, माँ है उसकी। जननी किसे कहते हैं, माँ को कहते हैं। तो देखिए, तत् यानी उसके, सम यानी समान, किसके, संस्कृत के। यानी संस्कृत के शब्द जिनको हमने हिंदी में ऐसे कैसे ले लिया। जैसे देखिए, पितृ, पितृ जो शब्द है वो किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। और उस शब्द को जब हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो वो शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। यानी ये जो शब्द है वो कहाँ से आया है, वो संस्कृत भाषा से आया है, और हमने उसको ऐसे कैसे अपनाया है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, उस शब्द को हमने हमारी हिंदी भाषा में ऐसे कि ऐसे अपनाया है। तत् यानी उसके, सम यानी समान। संस्कृत के शब्द जिनको हमने हिंदी में इसी प्रकार अपना लिया, उनके उसी रूप में बिना किसी परिवर्तन के वो शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है। अब देखिए तद्भव, ठीक है। तद यानी उससे, भव यानी उत्पन्न। तद का अर्थ क्या होता है, उससे, और भव यानी उत्पन्न, किससे, किससे उत्पन्न, संस्कृत से। किससे उत्पन्न, संस्कृत से। यानी देखिए, तत्सम में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन तद्भव में हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया। तद्भव में हमने परिवर्तन कर दिया, हमने कुछ बदलाव कर दिए। संस्कृत के शब्द थे, उनमें कुछ परिवर्तन किया, और फिर हमने उनको हिंदी में अपनाया।
अब ये देखिए, तत्सम शब्द होते हैं, उनके तद्भव रूप होते हैं, और तद्भव शब्द होंगे तो उनके तत्सम शब्द जरूर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पितृ का हमने क्या बना दिया, पिता। पितृ का हमने क्या बनाया, पिता। तो संस्कृत का शब्द था पितृ, उसमें हमने परिवर्तन किया, उसको हमने पिता बनाया, और इस प्रकार ये शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। यानी ये उत्पन्न किससे हुए हैं, ये उत्पन्न संस्कृत शब्दों से ही हुए हैं, तत्सम शब्दों से ही हुए हैं। यानी हमने यहाँ परिवर्तन किया है थोड़ा, लेकिन हमने तत्सम शब्दों में कोई परिवर्तन है वो नहीं किया था। अब देखिए, इसके आगे पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज, देखिए देश से ही पता चल रहा है, देश शब्द से हम इसके टुकड़े करेंगे। देश और जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और देश, यहाँ देश क्या होगा, क्षेत्र विशेष। किसी क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाला शब्द क्या कहलाता है, देशज कहलाता है। यानी किसी एक क्षेत्र विशेष में, बहुत बड़े रूप में नहीं, क्षेत्र विशेष में जब कोई शब्द है उसको अगर हम हमारी भाषा में क्या करते हैं, अपनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, देशज शब्द है वो कहेंगे। जैसे देखिए, हमारा भारत है, भारत में राजस्थान है, भारत हमारा देश है, उस देश में राजस्थान हमारा राज्य है, उस राजस्थान में मान लीजिए जयपुर जो हमारा जिला है, उस जयपुर में भी एक क्षेत्र विशेष में जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए माथा, एक शब्द है माथा, उस शब्द को हमने हिंदी में अपना लिया, वो शब्द क्या कहलाएगा, वो शब्द देशज कहलाएगा। वो शब्द क्या कहलाएगा, देशज, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष से हमने उस शब्द को हमारी भाषा, हिंदी भाषा में अपनाया है। ठीक है। अब देखिए विदेशज, यानी विदेश में जन्म लेने वाला, विदेशी भाषा से जो आगत यानी आए हुए, विदेशी भाषा से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द, विदेशज शब्द या आगत शब्द हैं वो कहेंगे। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी जो भाषा है उनके कई जो शब्द हैं वो हमने हमारी भाषा में क्या कर लिए, अपना लिए। जैसे हम बोलते हैं स्कूल, स्कूल बोलते हैं तो क्या स्कूल हिंदी भाषा का शब्द है, नहीं, स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन उसको हमने क्या किया, उसको हमने हिंदी में ऐसे कैसे अपना लिया। तो इस प्रकार जो शब्द विदेशी भाषा से आए हुए हैं, विदेशी शब्दों से बने हुए हैं, और उनको अगर हम हिंदी में अपनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द हैं या विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। ये तो थी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर दो तरीके से हम शब्दों के भेद करते हैं, एक तो सार्थक और निरर्थक। एक तो सार्थक शब्द और दूसरा कौन सा शब्द होगा, निरर्थक शब्द। सार्थक देखिए जिसका अर्थ निकलता हो, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो देखिए निरर्थक तो वैसे भी शब्द नहीं होता, निरर्थक को हम शब्द नहीं मानते, लेकिन कई बार हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना चाय वाय, रोटी शोटी, खाना वाना, तो ये चाय के साथ वाय, रोटी के साथ सोटी, खाना वाना, तो ये जो शब्द हैं ये शब्द सार्थक नहीं होते, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन हम कई बार उनको क्या कर लेते हैं, प्रयोग में ले लेते हैं। तो इस प्रकार वो शब्द हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और वास्तव में शब्द तो हम उन्हें कहेंगे जिनका अर्थ निकलता है, जिनका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है, वही शब्द सार्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, शब्द से ही पता चल रहा है, स अर्थ, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, स एक उपसर्ग है, सहित का अर्थ देता है, और निर एक उपसर्ग है, रहित का अर्थ देता है, यानी अर्थ के साथ और अर्थ के बिना या अर्थ के रहित। तो ये अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उसके भेद होते हैं, और जो अर्थ के आधार पर शब्द हैं उनके जो भेद हैं वो देखिए, पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी। देखिए पर्यायवाची किसे कहेंगे, पर्यायवाची शब्द हैं वो किसे कहेंगे, पर्याय,
यानी उसका ही दूसरा अर्थ जिसे हम पर्याय कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आँख, आँख को कहूँ नैन, नेत्र, लोचन, चक्षु, जल को कहूँ वारी, नीर। तो इस प्रकार कुछ शब्द होते हैं, उनके पर्याय होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। श्रुति सम, श्रुति यानी सुनने में, सम यानी समान, और भिन्न अर्थ देने वाले। सुनने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ उनका क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। उन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अनेकार्थी, एक ही शब्द के क्या होते हैं? बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उन्हें कहते हैं अनेकार्थी। और देखिए विलोम शब्द या विपरीतार्थक जिसे कहते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले। विलोम या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, इन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात। तो ये कुछ भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे हमने देख लिया। उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जिन शब्दों को संस्कृत के शब्द थे और हमने उनको हिंदी में ऐसे कैसे अपना लिया, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव उससे उत्पन्न, किस भाषा से? संस्कृत भाषा से उत्पन्न कुछ शब्द जिनको हमने परिवर्तन करके हिंदी में अपनाया, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न शब्द देशज कहलाते हैं। और विदेशी भाषा से जो शब्द हमने हिंदी भाषा में अपनाए उन्हें हम विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पे दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और अर्थ के आधार पे ही पर्यायवाची, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी, विलोम या विपरीतार्थक, ये जो भेद है ये भी अर्थ के आधार पे ही होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भेद हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।